Assalamu alaikum. Welcome back to another YouTube video. So let's start today our video. Today our video topic is how to connect TikTok with Shopify. इसमें हम TikTok पिक्सल बनाना भी सीखेंगे. TikTok को Shopify से अटैच करना एक अलग सर्विस होती है और लोग फाइवर पे, अपवर्क पे, फेसबुक पे इसका अच्छा खासा चार्ज कर रहे होते हैं. $40 to $50 चार्ज कर रहे होते हैं. ठीक है. तो ये भी एक प्रॉपर आप समझ लें कि एक सर्विस में आ जाता है चीज़। तो इस चीज़ को आपने ध्यान से देखना है और आप इसको खुद अपने लिए भी इम्पोर्टेंट एक चीज़ होती है कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपका पिक्सल अटैच हो रहा था और पिक्सल जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि वो सारी आपकी ऑडियंस को ट्रैक कर रहा होता है और जो ब्रांड्स होते हैं उन वो बहुत इस बारे में कॉन्शियस होते हैं कि हमारी जो ऑडियंस आ रही है, हम जो एड्स चला रहे हैं, हमारी वो ऑडियंस किसी भी तरह से वेस्ट ना हो, मतलब हमारा पिक्सल बिल्कुल एक्यूरेट अटैच हो, हमारी ऑडियंस को अच्छे से वो ट्रैक कर रहा हो। सो इसलिए वो बहुत इस बारे में कॉन्शियस होते हैं और वो आपको अच्छा खासा पे करते हैं। अगर आप अच्छा पिक्सल अटैच करने आपको आता है, आप बिल्कुल राइट वे में उनको पिक्सल अटैच करके देते हैं, सो वो आपकी सर्विस से हैप्पी भी होते हैं एंड अगेन भी आपको वर्क देते हैं। तो इस वीडियो को आपने ध्यान से देखना है और लास्ट तक देख के आपने पिक्सल को कैसे कनेक्ट करते हैं विद शॉपिफाई ये सीखना है, ठीक है? तो हम हमारा ये थर्ड वीडियो है टिकटॉक की। पहले हमने सबसे टिकटॉक ऐड अकाउंट बनाना सीखा था। सेकंड पे हमने अपना टिकटॉक जो था उसको सेटअप करना सीखा था। अब थर्ड पे हम आ गए हैं, हमने टिकटॉक को कनेक्ट कैसे करना है, ठीक है? ओह सॉरी, सेकंड वीडियो में हमने सीखा था हम टिकटॉक के लिए प्रोडक्ट को कैसे हंट कर सकते हैं, ठीक है? तो वो दोनों वीडियोस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। अगर आपको टिकटॉक पे एड्स चलाना सीखने हैं तो पहले वो वीडियोस आपको ज़रूर देखना पड़ेगी, ठीक है? तो अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपने आपने एक ब्राउज़र में अपना टिकटॉक बिज़नेस सेंटर और टिकटॉक ऐड अकाउंट खोल लेना है। टिकटॉक बिज़नेस सेंटर अगर आपको मेटा फेसबुक का पता हो तो जैसे मेटा बिज़नेस सूट होता है इसी तरह टिकटॉक बिज़नेस सेंटर होता है, ठीक। लेकिन टिकटॉक का बिज़नेस सेंटर जो मेटा सूट है वो आप पहले बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको टिकटॉक पे पहले ऐड अकाउंट बनाना पड़ता है, उसके बाद आपको बिज़नेस सेंटर बनाना पड़ता है। सो ये इधर थोड़ा-सा डिफ़रेंस है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने कनेक्ट करना है, लेकिन अभी ये हमारा स्टोर है शॉपिफ़ाई पाकिस्तानी एड्रेस पे, ठीक है? जब आपका स्टोर पाकिस्तानी एड्रेस पे हो तो ये जो टिकटॉक का ऐप है ये आपके स्टोर के साथ दिस इज़ नॉट कॉम्पिटिटिव आएगा, ठीक है? मतलब ये आपके स्टोर के साथ कॉम्पैटिबल नहीं है। तो इसको क्या करना है, इसको टैकल करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, आपको अपने स्टोर की सेटिंग्स में आना होता है। आपने घबराना नहीं है, कोई मसला नहीं होता। कोई स्टोर ब्लॉक नहीं होता। कुछ लोग सोच रहे होते हैं कि हमारा स्टोर ना ब्लॉक हो जाए, हम इसमें चेंजिंग कर दें। तो इसमें जो चेंजिंग करनी है और चेंजिंग ये है जस्ट आपको अपना जो एड्रेस है उसको चेंज कर देना है फॉर लिमिटेड टाइम। आप बाद में चाहें तो वही सेम एड्रेस अगेन यूज़ कर सकते हैं, पाकिस्तानी एड्रेस। तो जस्ट आपको मिनिमम टाइम के लिए अपना जो एड्रेस है वो चेंज करना पड़ता है। जब आपका टिकटॉक कनेक्ट हो जाए उसके बाद आप 10 टू 15 मिनट्स के बाद आप अपना जो एड्रेस है वो दोबारा से चेंज कर सकते हैं, आपका जो पर्सनल एड्रेस होता है, ठीक है? तो उसके लिए यहाँ पे आपने एडिट पे आ जाना बिलिंग इन्फॉर्मेशन के नीचे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपने अपना जो कंट्री है वो चेंज कर लेना। कंट्री कोई भी रख सकते हैं आप। लाइक मैं यहाँ पे अभी यूनाइटेड किंगडम रख लेता हूँ। ये ठीक है, यूनाइटेड किंगडम मैंने रख लिया। अब यहाँ पे आपने उसका एड्रेस देखना है। तो यहाँ पे अभी मैं कोई भी अपना एड्रेस रख लूँगा, ज़रूरी नहीं कि मैं कोई अपना परफेक्ट एड्रेस यहाँ पे बाय करके देने यूज़ करूँ। मैं यहाँ पे कोई भी एड्रेस यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है? मेरी अपनी मर्ज़ी होती है कि मैं फेक एड्रेस भी यहाँ पे चाहूँ तो मैं यूज़ कर सकता हूँ। अगर आपके पास कोई एड्रेस हो तो आप बेशक वो यूज़ करें, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो बिल्कुल कोई परेशानी की बात नहीं है। आप जस्ट लिमिटेड टाइम के लिए यूज़ कर रहे हैं और आप यहाँ पे कोई भी फेक एड्रेस भी चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ये तो यहाँ पे देखिए यूके का एड्रेस हो गया एंड मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है? अब कुछ जो स्टोर्स होते हैं वो थोड़ा टाइम लेते हैं आपके ऐप स्टोर को अपडेट होने में। ऐप स्टोर कौन सा? शॉपिफाई ऐप स्टोर। मोबाइल का कोई प्ले स्टोर या ऐप स्टोर नहीं,
ये शॉपिफ़ाई का ऐप स्टोर होता है। तो जो शॉपिफ़ाई ऐप स्टोर होता है, जो भी आपको थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करना पड़ता है, वो आपको शॉपिफ़ाई ऐप स्टोर से करना पड़ता है। तो कई स्टोर्स होते हैं, उस पे थोड़ा जो टाइम लेता है शॉपिफ़ाई ऐप स्टोर अपडेट होने में। तो थोड़ा अगर आपके पास अपडेट नहीं आ रहा, सेम आपके पास वही आ रहा है कि अपडेट सॉरी दिस इज़ ऐप इज़ नॉट कंपैटिबल, तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वो जस्ट आपका थोड़ा टाइम ले रहा है। आप 10 टू 15 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट के बाद उसको ट्राई कर सकते हैं। वो आपका जो ऐप होगा वो आपके शो के साथ अटैच हो जाएगा सिंपल। तो यहाँ पे मैं टिकटॉक अभी सर्च कर लेता हूँ। टिकटॉक। तो यहाँ पे मुझे टिकटॉक का जो ऐप है, ऑफिशियल ऐप, वो मुझे यहाँ पे मिल रहा है। टिकटॉक का ये ऑफिशियल ऐप है, ठीक है। ये बाकी जो भी है ये थर्ड पार्टी होंगे, लेकिन जो ऑफिशियल ऐप है टिकटॉक का वो यही है। तो यहाँ पे देखिए अभी इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप पाकिस्तानी एड्रेस से आएंगे ना, तो यहाँ पे आपको नॉट ऐप का ऑप्शन आ रहा होगा और नॉट कंपेटिबल साथ आ रहा होगा, या आपको इंस्टॉल का ऑप्शन इधर नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो अभी हमारा जो एड्रेस था वो यूके का है, तो यूके के स्टोर के साथ ये कंपेटिबल है। तो अभी इंस्टॉल का ऑप्शन इसलिए हमें मिल रहा है। जब अगर हम कोई भी और एड्रेस यूज़ करेंगे जहाँ पे नॉन कंपैटिबल हो टिकटॉक, कहीं किसी भी और कंट्री में से, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अलावा किसी और में ना हो, लेकिन अगर हो तो उसके लिए भी आप यूके यूएसए का, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ऐसा कोई एड्रेस चूज करके तो आप अपना टिकटॉक जो है वो एक दफ़ा कनेक्ट कर सकते हैं। जब कनेक्ट हो जाए उसके बाद आप अपना एड्रेस जो भी रखें वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। वो जो आपका टिकटॉक है वो डिस्कनेक्ट नहीं हो जाता आपके एड्रेस चेंज करने के बाद। जो टिकटॉक आपका एक दफ़ा कनेक्ट हो गया वो आपका कनेक्ट ही रहेगा। उसको अगेन आपको बार-बार से कनेक्ट नहीं करना पड़ेगा, एड्रेस को नहीं देखना पड़ेगा। जो एक दफ़ा हो गया कनेक्ट वो हो गया। हाँ, अगर इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मैं अगेन से दोबारा प्रोसेस करूँ, आपसे कोई मिस्टेक हो रही है या आप अगेन डिलीट करके करना चाह रहे हैं या आपसे बाय मिस्टेक इंस्टॉल हो गया, तो तब आप कर सकते हैं। देन आप दोबारा आपको एड्रेस ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान सॉरी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, क्योंकि यूएसए वगैरह का रखना पड़ेगा। आपको पाकिस्तानी एड्रेस चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ गया सेटअप नाउ। अब यहाँ पे देखें सबसे पहले वो मुझसे बिजनेस मांग रहा है, तो बिजनेस अगर यहाँ पे देखें मेरा ब्राउज़र में ओपन है, तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। इसीलिए पहले ओपन करके रखते हैं कि जो हमारी चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाए, तो ये आपके लिए ईज़ी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उसने खुद ऑटोमेटिकली फेचअप कर लिया और मैंने कनेक्ट पे क्लिक किया तो वो कनेक्ट हो गया। अगर आप यहाँ पे न्यू है तो आप यहाँ पे क्रिएट नो का भी ऑप्शन आ रहा होता है, आप चाहें तो वो भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो टिकटॉक एड्स मैनेजर है वो मेरा ऑलरेडी किसी और सोर्स से कनेक्ट है। सो इसलिए वो अभी यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो रहा। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो यहाँ से क्रिएट न्यू पे क्लिक करके क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वही सेम यहाँ पे डाटा शेयरिंग आ जाता है, जैसे आप आपका वहाँ पे आ रहा होता है टिकटॉक, ओ सॉरी फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे। तो डाटा शेयरिंग आपने मैक्सिमम रखनी है और यहाँ पे कंपनी इन्फॉर्मेशन थोड़ी मांगेगा आपसे। आप कंपनी इन्फॉर्मेशन कोई भी यूज़ नहीं कर सकते। आप ऑब्वियसली आपको जो अच्छी खासी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो वो आपको यूज़ करनी पड़ती है, और आपको यहाँ पे बेशक नंबर भी जो होता है आपका वो टू स्टेप वेरीफाई करवाना पड़ता है। तो ये चीज़ों का आपने ध्यान रखना है और यहाँ पे फिनिश सेटअप पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो टिकटॉक ऐड अकाउंट होगा वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। सो इस तरह आपने अपने टिकटॉक को कनेक्ट कर लेना है। इंशाल्लाह आई होप सो आपको इस वीडियो की प्रॉपर समझ आ गई होगी। आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।